जो की हालचाल, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 10 के मैथमेटिक्स के क्लास प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में। अभी हम चैप्टर 4.3 समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। पिछला जो वीडियो है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, ये वीडियो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, आपको ऊपर स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा होगा ना, उपलब्ध है, देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ध्यान से पढ़ते हैं पहले, प्रॉपर रीडिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आपको सबसे पहला काम क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना। आधे से ज्यादा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं जब इसको पढ़ के आप सही तरीके से समझ लेते हो। देखो, एक टेलीविजन बनाने वाली कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविजन तथा सातवें वर्ष में 700 टेलीविजन बनाती है। तीसरे वर्ष में 600, ठीक है, और सातवें वर्ष में कितना, 700 टेलीविजन बनाती है। माना प्रत्येक वर्ष में बनने वाले टेलीविजनों एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। हर साल जो टेलीविजन की संख्या में वृद्धि होती है वो कैसा है बेटा, एक समान। मान के चलिए पहले साल में 500 बना और उसके बाद हो सकता है निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही हो, मतलब 100 वृद्धि हो रही हो। तो पहले साल में 500 बना तो अगले साल कितना बनेगा, 600, फिर 700, फिर 800, फिर 900, ऐसे बढ़ते जाते हैं। ठीक, एक एग्जांपल दैट की बात कर रहा हूँ। संख्या में वृद्धि होती है तो ज्ञात कीजिए, नीचे 3 कंडीशन दिया है। प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या, 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या और प्रथम 7 वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की कुल संख्या। सबसे पहली बात याद रखिए, क्वेश्चन में 2-3 चीजें एकदम मोस्टली दिया हुआ है। सबसे पहले बोलता है तीसरे वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या, मतलब आपको A3 दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है, मान के चलिए 300 दिया। कितना दिया है बेटा, देख लीजिएगा क्वेश्चन में 600 दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 600 दिया है। और इसी में 7वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या दिया है आपको 700। कितना दिया है, 700, ऐसा दिया हुआ है। ठीक, तो ये 2 कंडीशन आपको दिया हुआ है और पूछता है उसके बाद प्रथम वर्ष में कितना टेलीविजन है, 7वें वर्ष में, जो भी है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में एक पॉइंट और दिया है। क्या दिया है पता है आपको, क्वेश्चन बोलता है हर साल टेलीविजन जो बनाते जाते हैं उसकी संख्या में एक निश्चित वृद्धि होती है। निश्चित वृद्धि का मतलब समझते हो, उसमें का जो अंतर है एक साल से दूसरे साल के बीच, वो अंतर कैसा है, एक समान है। मतलब कॉमन सी बात है, क्वेश्चन में एक चीज एकदम क्लियर हो गया, आपका सर्वांतर कैसा आएगा, एक समान आएगा। चलिए वहीं से शुरू करते हैं ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन में लिखिएगा। जो कि प्रत्येक वर्ष बनाए गए टेलीविजनों की संख्या की संख्या में एक समान वृद्धि होती है, एक समान वृद्धि होती है। अतः 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 यह एक समांतर श्रेणी होगी। डायरेक्टली लिख देते हैं ना, समांतर श्रेणी होगी। इस यहाँ पे लिख लीजिएगा। तब तीसरे वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या, बनाए गए टीवी, टेलीविजन को मैं टीवी लिख दे रहा हूँ ना, तीसरे वर्ष में बनाया गया टीवी, मतलब A3 बराबर कितना दिया है बेटा आपको, 600 दिया है। कितना दिया है, 600। उसके बाद 7वें वर्ष में बनाया गया टीवी, 7वें वर्ष में बनाया गया टीवी, इसको देख लीजिएगा। ये कितना दिया है पता है आपको, 7वें वर्ष में S7 बराबर 700 दिया बेटा, 700 ना। चलिए, ये 2 चीजें आपको पता है, A3 और S7। इन दोनों को मैं समीकरण के फॉर्म में चेंज करता हूँ। तब देखिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पता है इसको लिख सकता हूँ, A3 को लिख सकता हूँ A प्लस 2D बराबर 600। इसको मान लेना आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं A प्लस 60 बराबर 700। इसको मान लेना समीकरण नंबर 2।
ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, आप ये अच्छे से जानते हो। A3 मतलब A प्लस 2D, ठीक है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको पता है, और ये दोनों चीजें आपको पता है अच्छे से। चलिए एकदम सिंपल शब्दों में आपको दो समीकरण मिल गए यहाँ पर, बिल्कुल मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको एकदम क्लियर है, यहाँ से आपको A और D मिल जाएगा। तो कुछ मत करो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटा दो, अभी फिलहाल जो मिलता है उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा तब समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, चलिए समीकरण 2 कितना है बेटा आपके पास, A प्लस 6D बराबर कितना है 700, नीचे A प्लस 2D बराबर कितना है 600, माइनस करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों तो गया, 6 दी में 2D गया तो 4D बचा, और ये बचा बेटा 100। तो D का मान कितना आ गया पता है आपको, 100 बटे का 4, D का मान आ गया आपका 4 दूनी 8, कितना बचा 2 बचा, 4 पंचे 20, D का मान आ गया आपका 25। ठीक, चलिए D का मान मिल गया। इस D के मान को आप समीकरण 1 में ले जाकर रखो, चाहे 2 में रखो, आपको A का मान मिल जाएगा। तब यहाँ पे लिखिएगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, यहाँ पे D का मान समीकरण 1 में रखता, समीकरण 1 कितना है बेटा, A प्लस 2 इंटू D का मान है 25 बराबर कितना है 600, ये A प्लस 25 दूनी कितना हो गया बेटा 50 बराबर कितना है 600, ये प्लस 50 उधर जाके माइनस 50, तो A इक्वल टू हो जाएगा 600 माइनस 50, माइनस 50, A इक्वल टू हो जाएगा 550। देखिए यहाँ से A का मान मिल गया, मतलब प्रथम पद मिल गया, डी का मान मिल गया, सर्वांतर मिल गया। अब तो भैया पूरी श्रेणी आप यूं ही बना लोगे, उसमें जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे, नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ पे अब कुछ दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली सीधा सीधा लिखना शुरू कर दो, ठीक है। अतः प्रथम वर्ष में बनाया गया टेलीविजन, क्वेश्चन में सबसे पहला कंडीशन यही पूछा है कि नहीं पूछा है, पहले प्रथम वर्ष का पूछा है, फिर 90 वर्ष का पूछा है, फिर कुल 7 वर्षों का उत्पादन पूछा है। यहाँ पे लिखिएगा अतः प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजन, या फिर लिख लीजिएगा अतः वर्ड की जगह, हाँ क्वेश्चन 1 2 3 ऐसा लगा के पूछा है क्या, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा फर्स्ट, प्रथम वर्ष में बनाया गया टेलीविजन, वर्ष में बनाया गया टेलीविजन, बनाए गए टीवी बराबर, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ए बराबर कितना है बेटा, A1 बोलो ए बोलो यही चीज है 550, पहले साल में कितना बनता है 550 टीवी, सेकेंड, दूसरा देख लीजिएगा 90 वर्ष में, 90 वर्ष में बनाए गए टेलीविजन, बनाया गया टीवी, 90 वर्ष में कितना बनेगा बेटा, आप 90 वर्ष को A प्लस 8D लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे ना, तो A प्लस 8D देख लेते हैं ध्यान से ना, तो यहाँ पे लिखिएगा, ऐसा लिख देते हैं, चलो A9 बराबर A प्लस 8D, ऐसा लिखोगे ना, बिल्कुल लिखोगे, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो A का मान कितना है बेटा 550, ठीक है, 550 इधर ही पुट कर दे क्या, यहाँ पे बराबर इसी में रखते जाते हैं, चलो ए का मान है आपका 550 प्लस 8 इंटू डी का मान कितना है बेटा, डी का मान देखो तो 25, ठीक है, तो ये हो गया 550 प्लस 25 अट्ठे कितना हो गया 200, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका, देख लीजिएगा A9 बराबर कितना हो गया 500 200 700 750, तो 90 वर्ष में कितना टीवी बनेगा रे, 750 टीवी बनेगा ना। ध्यान में रखिए प्रथम वर्ष में 550, 90 वर्ष में 750 टीवी बनेगा, क्यों, क्योंकि हर एक साल सिर्फ 25 टीवी ही एक्स्ट्रा बनता है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखिएगा, अतः तब यहाँ पे डायरेक्टली लिखिएगा कुल 7 वर्षों में, कुल 7 वर्षों में बनाए गए टेलीविजन, गए टीवी। देखिए जब भी कुल वर्ड का इस्तेमाल होता है तो सीधी सी बात है, कुल मतलब सम निकालना है आपको, एसएन निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा वही चीज, कुल 7 वर्ष में बनाया गया टीवी कितना हो जाएगा बेटा S7 बराबर, या फिर SN बराबर, डायरेक्टली लिख देता हूँ पहले फार्मूला n/2 ब्रेकेट आउट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे निकालोगे कि नहीं, बिल्कुल निकालोगे। S7 पूछा है
ठीक है, ये हो जाएगा 7/2। ये हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना है 550 प्लस एन का मान 7 माइनस 1, डी का मान कितना है बेटा आपका 25। ये लो हो गया S7 बराबर ये हो गया 7/2। अब चलो गुणा कर दो इसको। 0 में 0, 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल है 1, 5 दूनी 10 और 1, 1100 ये हो गया। प्लस इधर का देख लीजिएगा 7 माइनस 1, 6 इंटू कितना हो गया बेटा 25, 25 छक्के तो आप जानते हो 150 होता है। ये हो गया 7/2। इधर ये हो गया 1100 प्लस 25 छक्के हो गया बेटा आपका 150। तो S7 का मान पता है आपको कितना होगा 7/2 इंटू 1100, 150 जोड़ो तो 11 और 1 1200, 1250 हो गया, ये कितना हो गया 1250। तो S7 का मान हो जाएगा आपका, चलिए काटी तो 2 के टेबल से काटना ना, 7 इंटू 2 छक्के 12, 2 दूने 4, 1 बचा 2 पंचे 10। अब इसका S7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 छक्के 7 पंचे 30, 7 पंचे 35, 35 का 5 हासिल है 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, 17 का 7 हासिल है 1, 7 छक्के 42 और 1 43। तो टोटल कितने टीवी बनेंगे पता है 7 साल में? टोटल टीवी बनेगा आपका 4375 टीवी बनेंगे टोटल 7 साल में। चलिए, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैंने बहुत आसान भाषा में इसको कोशिश किया है कि मैं सॉल्व कर सकूं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। पूरा डेटा इरेज करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन में उपलब्ध होगा। सबसे पहले कर लीजिएगा प्रॉपर रीडिंग ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे एकदम आसानी से बनेगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक निर्माण कार्य ठेके में किया जा रहा है, मतलब ठेके में काम किया जा रहा है जिसका एक निश्चित तिथि तक पूरा करना है। ठीक है, निश्चित तिथि विलंब होने पर जुर्माने का प्रावधान है। अगर काम लेट हुआ तो आपको जुर्माना लगेगा, ये क्वेश्चन स्पष्ट रूप से बोलता है। उसके बाद पहले दिन के लिए 200 रुपए जुर्माना लगेगा, दूसरे दिन अगर 2 दिन लेट होता है तो 250 रुपए जुर्माना लगेगा, अगर 3 दिन लेट होता है तो 300 रुपए जुर्माना लगेगा। ठीक है, अर्थात पहले दिन का जुर्माना 200 रुपए है और इसके बाद प्रत्येक दिन 50 रुपए जुर्माना क्या होता है बेटा बढ़ते जाता है। ठीक है, ठेकेदार ने 30 दिन कार्य में विलंब कर दिया तो कुल कितना जुर्माना देना पड़ेगा अगर 30वें दिन के लिए जुर्माना क्या होगा, ये पूछा है। ध्यान से मेरी बात सुनिए। पहले दिन 200 रुपए का जुर्माना लगा, ठीक है, दूसरे दिन कितना बेटा 250, तीसरे दिन कितना 300। भैया पहले दिन 200 लगा, दूसरे दिन 250 को जुर्माना, तीसरे दिन 300 को जुर्माना। ऐसा नहीं लग रहा है जुर्माना हर दिन 50-50 रुपए बढ़ते जा रहा है, मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। 200 फिर 250 फिर 300, ऐसा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है। यही चीजें आपको माइंड में रखना है। अगर ये एक समांतर श्रेणी है तो प्रथम पद मिल गया, सर्वांतर मिल गया, एन का मान ये भी मिल गया। टोटल कितने दिन विलंब होता है कार्य 30 दिन। भैया एकदम आसानी से एसएन निकलेगा, क्यों? क्योंकि एसएन क्यों निकालना है, क्वेश्चन स्पष्ट बोलता है ना, कुल जुर्माना कितना लगेगा। जब भी कुल वर्ड इस्तेमाल होगा एसएन निकालोगे आप, बिल्कुल याद रखना ना। चलिए क्वेश्चन को वहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहला वर्ड दिया है, दिया है प्रथम दिन का जुर्माना, प्रथम दिन का जुर्माना बराबर कितना है बेटा 200 रुपीज। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना, ध्यान में रख लीजिए। दूसरे दिन का जुर्माना, दूसरे दिन का जुर्माना ये कितना पड़ता है बेटा 250 रुपये, ध्यान में रखना ना। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं तीसरे दिन का जुर्माना। ये कितना पड़ता है बेटा 300 रुपए। ध्यान में रखिए, देखिए जुर्माना पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, तीनों दिन का जुर्माना आपको अलग अलग दे दिया है। इसके आगे भी कंसिस्टेंट ऐसा होगा, ठीक है, और इसके आगे भी कंसिस्टेंट ऐसा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, देख के तो समझ में आ गया ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो स्टेटमेंट नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखे हुए स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि यह श्रेणी, यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अतः, अतः ए बराबर कितना है बेटा 200, डायरेक्टली लिख रहा हूं ना। डी बराबर कितना है बेटा 50। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है डी कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे, 250 में से 200 घटाओगे तो डी निकलेगा। ठीक है, एन बराबर ये कितना है बेटा 30। ठीक है, क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बोला है कि एन का मान कितना होगा 30, या फिर इसको भी नहीं लिखता हूँ क्योंकि इसका मैं
लिखा नहीं हूं मीनिंग, नीचे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, है ना। दो चीजें मिला कि नहीं मिला, ए मिला और डी मिल गया, यहाँ पे लिखेगा तब कुल 30 दिनों के लिए जुर्माना, दिनों के लिए जुर्माना, जुर्माना। अब मैं एन का वर्ड का मीनिंग समझ सकता हूँ। यहाँ पे कुल 30 दिनों को पूछा, मतलब एन का मान कितना है 30 दिन, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः जुर्माना, कुल 30 दिनों के लिए जुर्माना S30 बराबर कितना हो गया बेटा n/2, या फिर इसको Sn लिख लेता हूं मैं। चलिए पहले तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे लिखोगे कि नहीं, बिल्कुल लिखोगे। अब लिखोगे इसको S30, n का मान कितना हो गया बेटा 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए का मान देख लीजिए, ए का मान यहाँ पे कितना है 200 प्लस n का मान 30 माइनस 1, डी का मान कितना है बेटा 50। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखेगा S30 बराबर, ये तो हो गया 15 ब्रैकेट, अब ये हो गया 400 प्लस ये हो गया 29, ठीक है, इनटू ये हो गया 50। S30 बराबर ये हो गया बेटा 15, इसको देखो ये 400 प्लस 5 नहीं है 45 के 5 हासिल है 4, 5 5 तो नहीं 10, 10 और 4 14, 1450 हो गया। ठीक है, चलिए तो S30 बराबर ये हो गया बेटा 15 इंटू, इन दोनों को जोड़ लो, 1450 प्लस 400 कितना हो गया बेटा 1850 रुपये। तो S30 बराबर कितना हो गया, चलिए 15 0 0, 15 पंचे 75 का 5 हासिल है 7, 15 8 120, 120 प्लस 7 127 का 7 हासिल है कितना हो गया 12, 15 एकम 15, 15 प्लस 12 कितना हो गया, ये तो हो गया 7 और ये 2 कितना हो गया 27,250 रुपये का उसको कुल जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर कार्य कितना दिन विलंब हो जाए 30 दिन, अगर 30 दिन लेट हुआ काम तो 27,750 रुपये उसको कुल जुर्माना भरना पड़ेगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। 18 स्क्रीन में उपलब्ध होगा। 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सबसे पहले प्रॉपर रीडिंग। क्वेश्चन क्या बोलता है, विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन पर 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए राशि रखी गई। ठीक है, एक विद्यालय है जिसमें कुछ बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हें पुरस्कृत करने के लिए 700 रुपए का टोटल बजट बनाया गया, मतलब S7 का मान कितना है 700 रुपए। ठीक है, उसके बाद रखी गई प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपए कम है, तो पुरस्कार राशि कितनी होगी। हर एक पुरस्कार क्या होता है बेटा, पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपए कम, मतलब मान के चलिए पहले बच्चे को 500 रुपए मिला तो उसके बाद वाले बच्चे को कितना मिलेगा पता है, 10 रुपए उससे कम, मतलब 490, उसके बाद वाले को 480, ऐसा मनकर एक थिंक मार रहा हूँ कि उससे ऐसे कम 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 का ऐसे मिलता होगा ना, ध्यान से, लेकिन इतना तो नहीं बनेगा क्योंकि पुरस्कार का टोटल राशि ही आपका 700 रुपए है, ध्यान से रुपए। उसके बाद समग्र शैक्षिक प्रदर्शन में टोटल 7 नगद पुरस्कार बोला है, कितने पुरस्कार है 7 नगद पुरस्कार है, मतलब इनका मान कितना हो गया बेटा 7। चलिए क्वेश्चन से पूरा डेटा क्लियर है, यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहला लाइन, यहाँ पे सबसे पहला लाइन लिखिएगा जो कि पुरस्कार राशि में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कि पुरस्कार राशि राशि में एक समान कमी हो रही है, एक समान कमी हो रही है, अतः यह एक समांतर श्रेणी में है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, एक समान कमी मतलब एक समान घटा होगा तो समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा पुरस्कारों की संख्या, सबसे पहले ना पुरस्कारों की संख्या, पुरस्कारों की संख्या टोटल कितने पुरस्कार दिए गए हैं, आप बोलोगे सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो टोटल 7 पुरस्कार दिए गए। ठीक है, नीचे टोटल 7 पुरस्कारों के लिए कुल कितनी राशि का बजट बना है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। S7 बराबर टोटल 700 राशि का बजट बना है। ठीक है, 700 रुपए का टोटल बजट बनाया है आप लोग। चलिए ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 700 रुपए का टोटल बजट है, मतलब S7 का मान भी दिया है। अब क्या करना है, आपको क्या निकालना है, सभी पुरस्कारों की आपको क्या निकालना है, राशि निकालना है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा इसके आगे नेक्स्ट लाइन में देखना, अब क्वेश्चन में बोलता है कि इसके पुरस्कार राशि में लगातार 10-10 रुपए की क्या होती है कमी, तो यहाँ पे वही वर्ड लिखोगे तब पुरस्कार राशि में कमी, पुरस्कार
राशि में कमी, राशि में कमी। एन बराबर कितना हो जाएगा बेटा, पुरस्कार राशि में कमी बराबर 10 रुपए। चलो ये वर्ड लिख दिया मैंने ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। पुरस्कार राशि में कमी बोल रहे हैं ना, मतलब पैसे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। पहले मान के चलिए 500 था, पहले वाले को मिला, दूसरे वाले को 490 मिला होगा, फिर 480, फिर 470, इस टाइप का 10-10 रुपए सबके में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। भैया इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था पता है, वृद्धि लिख रहे थे आप। पहले 250 रुपए का जुर्माना लगा था, फिर 250 का, फिर 300 रुपए का जुर्माना लगा था। इसमें 50-50 रुपए लगातार क्या हो रहा था बेटा, बढ़ रहा था, तो +50 लेते थे ना। यहाँ पे कमी बोला है ना, तो इसको माइनस में लोगे, माइनस का 10। ध्यान में रखिए, इस यहीं पे चेंजेस होगा आपका क्वेश्चन ना। यहाँ पे माइनस में ले रहे हैं क्योंकि पुरस्कार राशि लगातार क्या हो रही है, घट रही है 10-10 रुपए। उसमें लगातार जुर्माना क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, इसलिए +50 लिए थे। ये चीज मेन चीज है, इसको ध्यान देना। एन का मान पता है आपको 700, S7 का मान पता है, डी का मान पता है। अब तो भैया प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार सब निकाल लोगे आप। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः, अतः S7 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, n/2 ब्रेकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। लिखोगे कि नहीं, चलिए S7 की जगह इसको Sn लिख लेना, इसको का लेना S7। n का मान कितना हो जाएगा बेटा, 7/2। S7 का मान आपको पता है कितना है बेटा, S7 का मान 700। ओके, चलिए यहाँ पे 2 इंटू ए का मान कितना है आपका, देख लीजिएगा, ए का मान तो आपको नहीं पता, प्लस ये हो गया 7-1, डी का मान यहाँ पे आएगा -10। ओके, चलिए ये 7 एक कम 7, तो ये बेटा बेटा 100, और ये बटे में 2 था, इधर आके गुणा में हो जाएगा। इधर ये हो गया बेटा 2a प्लस ये हो गया 6, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस का 60 हो जाएगा। चलिए इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं। ये हो गया आपका 200, ठीक है। ये 2a माइनस का 60, -60 इधर आके +60, तो 260 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, ये -60 इधर आके +60, तो a का मान कितना आ गया पता है आपको, 260 बटे का 2। तो a का मान आ गया 2 एकम 2, 2 तिया 6, 130 रुपए। तो आपको पता है पहला पुरस्कार कितने रुपए मिलेगा, 130 रुपए का ना। उसके बाद नेक्स्ट 7 पुरस्कार बोला है, 7 पुरस्कार की राशि में यहाँ पे निकाल देता हूँ ना। अतः डायरेक्टली लिखोगे, अतः, अतः प्रथम पुरस्कार की राशि, पुरस्कार की राशि बराबर कितना है बेटा, 130 रुपए। पहला बंदा को 130 रुपए मिलेगा। द्वितीय पुरस्कार कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट हो गया। अब लिखोगे सेकंड, सेकंड को इससे 10 रुपए क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे, मतलब कितना, 120 रुपये, ठीक है। थर्ड आएगा उसको कितना मिलेगा बेटा आपको यहाँ पे, चलिए प्रथम पुरस्कार की राशि 130 रुपए। अब जो सेकंड आएगा उसको कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर इसमें 10-10 रुपए क्या करेंगे हम लोग, कम करेंगे। थर्ड आएगा उसको कितना मिलेगा, फिर 10 रुपए कम करेंगे। चलिए फोर्थ आएगा उसको कितना मिलेगा बेटा, चौथा नंबर में आएगा उसके लिए फिर 10 रुपए कम, 100 रुपए हो गया इसका, ठीक है। फिर फिफ्थ आएगा इसको कितना मिलेगा, इससे फिर 10 रुपए कम, 90 रुपए मिलेगा जो पांचवा आएगा उसको। चलिए छठवां आएगा उसको कितना मिलेगा बेटा, और कम, 80 रुपये मिलेगा। और जो सातवां आएगा उसको कितना मिलेगा पता है आपको, 70 रुपए की राशि मिलेगी, ठीक। ये हो गया आपका पूरा का पूरा सीरीज। टोटल 7 पुरस्कारों की राशि पूछा था हमने, 7 पुरस्कारों की राशि यहाँ पर निकाल दी। आप शुद्ध हिंदी में इसको लिख सकते हो, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, चतुर्थ पुरस्कार, पंचम पुरस्कार, षष्ठी पुरस्कार और सप्तम पुरस्कार। भैया शुद्ध हिंदी नहीं, संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत में इसको आप लिख सकते हो। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेकर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डिटेल इस करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉपर रीडिंग आपको देख चुके होंगे, ऊपर भी दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 200 लट्ठों को इस तरह से जमाया गया है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे ऊपर वाले में 18 लट्ठे रखे गए हैं। यह सभी क्रम लट्ठों के ऊपर रखने का चला जाता है। ये 200 लट्ठे की पंक्ति में एक टोटल रखे हुए हैं, सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, कुछ ध्यान से सुनिएगा। टोटल कितने लट्ठे हैं पता है, 200 लट्ठे हैं। सबसे नीचे पंक्ति में 20, उससे ऊपर वाले में 19, एक एक कम कर देंगे, उससे ऊपर वाले में 18, डेढ़ 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 से रखा गया है। और क्वेश्चन क्या पूछता है, सबसे ऊपरी पंक्ति मतलब सबसे ऊपर में कितने टोटल लट्ठे रखे गए हैं। अगर सबसे नीचे में 20 हो तो सबसे ऊपर में कितना रखा गया है। टोटल 200 लट्ठों को आपको एक के ऊपर एक ऐसे पूरा से पूरा क्या करना है, सेट करते जाना है। 20,
19, 18, 17 ऐसे पूरा क्या बनेगा वो एक तरह का त्रिभुज टाइप का पिरामिड टाइप का बनेगा मान के चलिए। और सबसे ऊपर में कितना रखा गया ये आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखिएगा कुल लट्ठों की संख्या, सबसे पहले सोल्यूशन में लिखोगे दिया है कुल लट्ठों की संख्या बराबर कितना है बेटा 200 टोटल लट्ठे रखे हुए हैं ना। टोटल कितने लट्ठे रखे हैं 200, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि लट्ठों की संख्या में क्रमशः एक की कमी होती है, एक की, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा लिख देते हैं, एक की कमी होती है, होती जाती है। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। तब अगर ये एक समांतर श्रेणी है तो भैया एकदम स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया। तब प्रथम पद क्वेश्चन में अकॉर्डिंग देखना, तब प्रथम पद ए का मान कितना दिया बेटा आपको 20, ठीक है। सर्वांतर कितना हो गया बेटा डी बराबर एक की कमी बोला है ना तो माइनस का मान ले लेना। ओके चलिए, पदों की संख्या आपको टोटल पता है, नहीं पता पदों की संख्या आपको निकालनी है और उसके बाद लास्ट में आपको निकालना है कि सबसे ऊपर में कितने रखे हुए हैं। चलिए लिखिएगा, यहाँ पे लिख दो अतः एस एन बराबर कितना हो गया बेटा n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन मतलब एस एन मतलब टोटल कितना दिया बेटा 200, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा टोटल 200 लट्ठे हैं। एन का मान कितना है आपको नहीं पता, 2a प्लस 2a का मान 2 इंटू ए का मान कितना है बेटा 20 प्लस n माइनस 1, तो ये टोटल नहीं पता। डी का मान कितना है बेटा माइनस का 1, ध्यान में रखते जाइएगा ना। चलिए ये हो गया माइनस का 1। ओके, ये 200 इंटू 200 कितना हो गया 200 इंटू 2 400 हो गया n। ये कितना हो गया बेटा 40 प्लस n का मान देख लीजिए माइनस n गुणा करिए प्लस n माइनस n कितना हो गया बेटा यहाँ पे माइनस n और माइनस माइनस प्लस का 1। चलिए ये हो गया आपका 400 बराबर n। ये हो गया 400 में एक क्या 39 बचा होगा है ना, एक 40 हो गया 41 माइनस है, ठीक है। n का अंदर गुणा कर देते हैं, कितना हो गया 400, एक 40 इंटू एन, एक 40 एन माइनस एन का वर्ग हो गया। ये 400 उधर ट्रांसफर कर दो, द्विघात समीकरण दिख रहा है ना मेरे को, एन का वर्ग प्लस एक 40 एन, ठीक है। और ये माइनस 400 बराबर कितना हो गया बेटा 0। यहाँ माइनस हटाते हैं, कितना हो गया एन का वर्ग माइनस एक 40 है प्लस का 400 बराबर कितना हो गया बेटा 0। अब ये एक क्या है बेटा द्विघात समीकरण है। अब इसे आप सीधी धराचार विधि से सॉल्व करो, गुणनखंड विधि से सॉल्व करो, सॉल्व तो करना है आगे। चलिए तो यहाँ पे लिखिएगा, मैं करता हूँ इसको धराचार्य विधि से solve ना। तो यहाँ पे लिखिएगा तब श्री धराचार्य विधि से यहाँ पे लिखिएगा धराचार्य विधि से आप जानते हो x इज इक्वल टू कितना होता है बेटा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो गया बेटा 2a, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा, चलो वैल्यू पुट करो माइनस बी माइनस 41 है यहाँ पे प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 41 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1 है, सी का मान कितना है 400 है, अपॉन नीचे में कितना आ गया बेटा 2 इंटू 1, ठीक है। x के जगह आपको n निकालना है क्या, यहाँ n लिख देना, कोई इशू नहीं है, जो निकालना होता है वही लिखते हैं ना यहाँ पे, इधर यहाँ पे n बराबर चलिए n बराबर कितना हो गया माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 41 हो जाएगा, n बराबर ये हो गया प्लस 41 प्लस माइनस रूट ओवर 41 का वर्ग देख लीजिएगा भैया कितना होता है 40 इंटू 41, एक एकम एक, चार चार एकम चार 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 8, एक 9 हो गया, ठीक है, नहीं सॉरी 8 ही होगा क्या,
4 एकम 4, 4 4 8 होगा, 4 चौके 16, 1681 कितना आ गया बेटा 1681। ये प्लस माइनस कितना हो गया यहाँ पे देखिए 4 चौके 1600 अपॉन माइनस में होगा 20 माइनस 4 ऐसी था ना, बिल्कुल अपॉन 2 हो गया। तो एन का मान कितना आ गया पता है आपको 41 प्लस माइनस रूट ओवर 1600 में 1681 में 1600 गया, आप बोलोगे सर 81 आया, ये तो दिख ही रहा है। अपॉन कितना हो गया 2, तो n बराबर हो गया बेटा आपका 41, ये प्लस माइनस 9/2 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। क्यों, रूट ओवर 81 किसका मान है 9 का, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान से अब इसको लिख लीजिएगा, पहले ऋणात्मक चिन्ह के लिए फिर धनात्मक चिन्ह, यहाँ पे लिखूंगा फॉर पॉजिटिव और इधर फॉर नेगेटिव, ठीक है। धनात्मक चिन्ह के लिए पहले ले लेते हैं, इनका मान कितना हो जाएगा 41 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, तो इनका मान हो गया बेटा 50/2, तो इनका मान आ गया यहाँ पर आपके 25, ठीक है। इधर एन का मान इधर भी देख लेते हैं, एन इज इक्वल टू 41 माइनस 9/2, तो एन का मान कितना हो जाएगा 32/2, ठीक है। हो गया 32/2 करो तो एन का मान कितना आ गया बेटा आपका यहाँ पे 16, ठीक। अब देखिए पंक्तियों की संख्या तो दोनों में धनात्मक आ गई, एन का मान 25 भी हो सकता है 16 भी हो सकता है, यहाँ से किसी एक का तो आएगा, पंक्तियों की संख्या दोनों में 25 और 16 ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि पूरा का पूरा समान है। तो चलिए एक स्टेप और यहाँ पे करते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, चूंकि अतः पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या n बराबर 25 या 16 होगी, तब और आगे देखते हैं, अभी क्लियर नहीं हो रहा है ना कि क्या हो रहा है, चलिए और आगे देखते हैं। तब n बराबर 25 रखने पर अब आपको क्या चाहिए, प्रथम पंक्ति में चाहिए ना कितने हैं टोटल, ठीक है। आपको नहीं पता सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने कितने लट्ठे रखे हुए हैं, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू मैं 25 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ध्यान में रखना ना ये ऐसा, तो ये हो जाएगा a25 a प्लस, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि टोटल कितने हैं 25 ऐसे ऊपर ऊपर क्या रखे हुए हैं लट्ठों की ऐसी पंक्तियां बनी हुई है, तब मकैनिक केस में है a प्लस, ये हो गया 25 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान आप पहले से है क्या, बिल्कुल है क्वेश्चन में माइनस का मान, तो a25 का मान कितना हो जाएगा पता है आपको, a प्लस a का मान भी तो है आपके पास 20 है ना, ध्यान में रखिए, ये लो 20 कर लेते हैं, ये कितना है, ये तो फार्मूले का है, इसको रहने दो, ये 20 आ गया, ओके। चलिए 25 माइनस से कितना हो गया 24 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 24, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये हुआ ट्रेजेडी, ये आ गया माइनस का 4, कितना आ गया बेटा माइनस का 4, भैया कभी भी क्या ऊपर में जो लकड़ी रखे हुए हैं लट्ठे उसकी संख्या माइनस ऋणात्मक में हो सकती है क्या, नहीं, तो यहाँ पे लिखिएगा रीजन लिखते हैं, अतः यहाँ अतः वर्ड की जगह चूंकि वर्ड इस्तेमाल करना, चूंकि लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या कभी ऋणात्मक, लट्ठों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः n बराबर 25 अस्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, ठीक है, ये लिख दिया मैं, ये हो गया। अब आगे, तब n बराबर 16 रखने पर चलिए n इक्वल टू 16 रख के देखते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा a 16 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही रखते थे, या 16 की जगह कितना रखूं, चलो n लिख देते हैं इसको ना, तो ये हो गया a 16, a का मान है आपका 20, n का मान आपको नहीं पता कि पता है, हाँ बिल्कुल 16 रख रहे हैं तो 16 है, d का मान आप देख लीजिएगा, d का मान आएगा आपका माइनस का, तो a 16 बराबर होता है आपका 20 प्लस 16 माइनस 15, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो माइनस 15, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं 20 माइनस 15, तो ये 16 का मान कितना हो गया बेटा आपका 20 माइनस 15 करो कितना आएगा, आप बोलोगे सर प्लस का 5, इसका 5, ठीक है। अगर प्लस का 5 आ गया मतलब टोटल कितना है पता है
20 से शुरू हुआ है और ऐसे ऊपर बढ़ते 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 गया है और लास्ट पंक्ति में कितने रखे हुए हैं पता है आपको? टोटल 5 लट्ठे रखे हुए हैं और टोटल कितने पंक्ति ऐसे ऊपर ऊपर बने हुए हैं? तो टोटल 16 पंक्ति बने हुए हैं ना। तो यहाँ पे लिखोगे अतः ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे रखे हुए हैं, चलिए ये लो, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा एरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 ऊपर में देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को प्रॉपर रीड कर लेते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है? एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है, बिल्कुल रखी है। इस दौड़ में 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा है, सबसे पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर रखा है तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, इस रेखा में टोटल 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, वापस दौड़कर उस बाल्टी में वापस डालती है। ठीक है, ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रत्येक प्रतियोगी बालिका को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं सबसे पहले तो आलू दौड़ के लिए एक लाइन बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा ना। यहाँ पे इधर कहीं बना दो क्या? इधर बना देता हूँ, देखना ध्यान से। ये मान के चलिए ये आलू दौड़ का एक लाइन रखा हुआ है ना, एकदम सीधी रेखा में आलू दौड़ की लाइन खींच दिया मैंने। यहाँ पे एक बच्ची खड़ी, मान के चलिए यहाँ पे एक पैकेट रखा हुआ है आपको, ऐसा मैं एक बाल्टी बना देता हूँ, ये ऐसा। ठीक, अब देखना ध्यान से, ये क्या हो गया? ऐसा आलू रखा हुआ है, ये लड़की है यहाँ पे, ये बच्ची है, ऐसा। ठीक है, चलो कान भी बना देते हैं इसके, इस टाइप का। ये बच्ची रखी हुई है। ठीक, अब देखो इस आलू दौड़ प्रतियोगिता में ये बाल्टी है, ये बच्ची है। यहाँ पे सबसे पहला आलू क्या होता है बेटा? बच्ची से 5 मीटर की दूरी पे रखा जाता है। फिर ऐसे बहुत सारे आलू ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, टोटल इस सीरीज में कितने आलू रखे हैं? 10 आलू रखे हैं। इस बच्ची से पहले आलू के बीच की दूरी कितनी है पता है आपको? 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। चलिए ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, ये बाल्टी है, ये बच्ची है, सामने पूरा आलू रखा हुआ है। याद रखिए पहले आलू से बाल्टी के बीच की दूरी कितनी है पता है आपको? 5 मीटर। कितना है बेटा? 5 मीटर, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद हर दो आलू के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 3-3 मीटर के बीच का गैप है। मतलब इन दोनों आलू के बीच में दूरी कितनी है पता है आपको? 3 मीटर। इन दो आलूओं के बीच में भी दूरी भी कितनी है? 3 मीटर। ऐसा ऐसे बढ़ता गया ना, इधर भी डेड 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 ऐसा होगा, सभी चीज 3-3 मीटर बढ़ता गया है। अब क्वेश्चन बोलता है कि ये बालिका पहले यहाँ से दौड़ के जाती है, ये पहला आलू उठाती है, ला के बाल्टी में डालती है, तब जाके दूसरा आलू उठाने जाती है, फिर उस दूसरे आलू को ला के बाल्टी में डालती है, फिर तीसरा आलू उठाने जाती है। तो ये बोल, ध्यान से सोचना मेरी बात, ये बालिका मान के चलिए बाल्टी के पास में सबसे पहला आलू उठाने के लिए गई, तो यहाँ से यहाँ तक गई, मतलब 5 मीटर चली। इस आलू को उठा के जब वापस बाल्टी तक आएगी तो भैया 5 मीटर गई है तो 5 मीटर वापस भी आएगी ना, तो टोटल कितना हो गया? 10 मीटर। फिर जब दूसरा आलू उठाने के लिए जाएगी, यहाँ से दूसरे आलू के लिए जाएगी, तो भैया यहाँ से दूसरे आलू की दूरी कितनी हो गई? 5 + 3 8 मीटर। तो 8 मीटर वो जाएगी, फिर उस 8 मीटर वापस भी तो आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। फिर तीसरे आलू में भी ऐसी क्रमशः क्या होगा? चलता रहेगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, वो डबल डिस्टेंस तय कर रही है ना, सिंगल नहीं। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले सॉल्यूशन, कुल आलुओं की संख्या, कुल आलुओं की संख्या, आलुओं की संख्या क्वेश्चन में के हिसाब से कुल कितने आलू है बेटा? n इक्वल टू 10 आलू है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा n बराबर 10। यहाँ पे सबसे पहला वर्ड लिखिएगा पहली आलू की बाल्टी से दूरी, बाल्टी से दूरी, पहली आलू बाल्टी से कितना दूर है? 5 मीटर। तो इसे ही लिखिएगा a बराबर कितना हो गया आपका? 5 मीटर। ध्यान में रखिएगा ना, पहला आलू कितना दूर है?
5 मीटर दूर है। ठीक है, फिर दो आलुओं के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 3-3 मीटर। क्वेश्चन में बोला ना 3-3 मीटर में हर एक आलू, तो यहाँ पे उसके बाद लिखिएगा तब दो आलुओं के बीच की दूरी, दो आलुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दो आलुओं के बीच की दूरी आपका डी हो जाएगा। कितना है बेटा? 3 मीटर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर इसको प्लस माइनस के बारे में क्यों नहीं सोचे? भैया प्लस में ही है, डिस्टेंस लगातार क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, प्लस 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 आगे बढ़ता जा रहा है कि नहीं, इसलिए मैं इसको प्लस में रखूं ना, माइनस में नहीं रखूं, इसीलिए मैंने प्लस माइनस की यहाँ पर बात नहीं की। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तब यहाँ पे लिखिएगा तब सभी आलुओं को, सभी आलुओं को, आलू को लाने, सभी आलुओं तक, सभी आलुओं तक बालिका को जाने में, सभी आलुओं तक एक वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, ये हो गया। इसलिए सभी आलुओं तक, सभी आलुओं तक जाने में तय दूरी, जाने में तय दूरी, सभी आलुओं तक जाने में, केवल जाने में बालिका कितनी दूरी करेगी आपको निकालना है ना। तो यहाँ पे कुल बोला है तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रेकेट आउट 2a प्लस, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एस एन बराबर एन बाई टू, ब्रेकेट आउट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब भी कुल वर्ड इस्तेमाल होगा मतलब आपको एस एन निकालना है, तो यहाँ पे एस एन बराबर कितना हो जाएगा? एन टोटल कितने आलू है बेटा? 10, तो 10 बटे 2 इंटू ए का मान कितना है देख लीजिएगा। प्रथम आलू कितना दूरी पर है? 5 मीटर। एन का मान 10 आलू, डी का मान कितना है? 3 मीटर। तो एस एन का मान कितना हो गया बेटा आपका? 10 बटे 2 मतलब 5 हो गया। 5 दूनी कितना हो गया? 10, 10 माइनस 1 9 इंटू 3 हो गया बेटा। तो एस एन का मान कितना आ गया यहाँ पे? ये 5, ये 10 प्लस 9 तिया 27, ये हो गया बेटा एस एन का मान 5 इंटू ये हो गया 37। तो एस एन का मान आ गया 5 सत्ते 35 का 5 हासिल है 3, 5 तिया 15 16 17 18। तो टोटल केवल आलुओं तक जाने में 185 मीटर चलेगी। वो कितना मिलेगा? 185 मीटर तक चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने का 185 मीटर। अब तो बेटा ये केवल आलू तक जाने में चलने के लिए तय हुई थी भैया, वो लड़की जाती भी है आलुओं तक और आती भी है वापस बाल्टी डालने के लिए। तो यहाँ पे लिखेगा तब आलुओं तक जाने, आलुओं तक जाने व आने में चली गई दूरी, आने में चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी। देखो जितना दूरी आलू तक जाने में वो चलती है ना, उतना ही दूरी आलू तक आने के लिए भी चलती है। मतलब दूरी क्या है? समान है। तो 185 मीटर अगर उसको जाने में लगा है तो 185 मीटर क्या होगा बेटा? आने में भी लगेगा। तो यहाँ पे बराबर लिख दीजिएगा 185 इंटू का 2, इसी दूरी को दुगना कर दो, निकल जाएगा आंसर आपका। 5 दूनी 10 का शून्य हासिल है 1, 8 दूनी 16, 1 17 का 7 हासिल है 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3। तो टोटल पता है वो 170 मीटर चलेगी आलू को लाने ले जाने के लिए। बिल्कुल। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। फाइनली ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सो कैसा लगा हमारा चैप्टर और हमारा कैसा लगा ये वीडियो, बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट में यहीं पे सॉल्व कर सकूं। यार आप शेयर बिल्कुल नहीं करते हो, प्लीज शेयर कीजिए। आपके हर एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम जितना ज्यादा मोटिवेट होंगे उतना ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के